दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था और उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था? उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और किस किस को शिक्षा का दान दिया था? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं, इसीलिए प्लीज इसे स्किप किए बिना इसे एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, आज हम भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी इससे तो एक बात सिद्ध हो जाती है कि ना ही कोई माता और ना ही कोई उनके पिता हैं। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे हैं, जिस कारण से इन्हें मृत्यु की भी कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती है। पर अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताए गए भगवान शिव से जुड़ी एक और कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटने से निकलने वाले मैल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। पर अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पौराणिक कथा जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, जिसे शायद आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, पर मगर नहीं सुना तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी इस बात को लेकर बहस कर रहे थे तो एक जलते हुए खंभे के रूप में महादेव उनके बीच आ गए थे और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी इस बात के रहस्य को नहीं समझ पाए थे। तभी अचानक से एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही इस संसार में महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण कर लिया और खंभे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने एक वराह का रूप धारण किया और खंभे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी दोनों में से कोई भी खंभे का छोर नहीं ढूंढ पाया और दोनों हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली है। इससे बड़ी शक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया ये खंभा इस बात को दर्शाता है कि ना ही शिव जन्मे हैं और ना ही इनका कोई अंत है। और एक कारण तो यही है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वे अमर है। अब बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कि भगवान ब्रह्मा शिव के पिता हैं। जी हाँ, इनकी ये कहानी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल या कहें कि पूरा ब्रह्मांड जलमग्न यानी पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। तब भगवान विष्णु भी जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड से संबंधित बातें कर रहे थे तब वहाँ भगवान शिव प्रकट हुए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, जिस कारण से भगवान शिव रूठ गए और उनके रूठ जाने के कारण भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान किया और ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शिव से क्षमा मांगते हुए उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। जिस कारण भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद दे दिया। लेकिन जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक रूप में भगवान शिव उनके गोद में रोते हुए प्रकट हुए। आपको बता दें कि ये भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। और जब भगवान ब्रह्मा ने उनसे उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला।
इसके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उनको दूसरा नाम भी दिया, पर शिव को वो नाम भी पसंद नहीं आया। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उनको 108 नाम दिए थे, जो रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति और महादेव जैसे नाम थे। और शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद बात आती है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भगवान शिव के माता पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार जब देव ऋषि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है, साथ ही भगवान विष्णु, शिव और आपके माता पिता कौन है, तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया, और जो बताया वो सचमुच चौंका देने वाली बात थी। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से एक ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी कि प्रकृति का रूप भी माता दुर्गा ही हम तीनों की माता है, और ब्रह्मा यानी कि काल, सदाशिव हमारे पिता है। इसके साथ ही श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए झगड़े की एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार श्री विष्णु और ब्रह्मा जी में झगड़ा हुआ और दोनों में बहस छिड़ी हुई थी। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही परम पिता हूँ, जिसके जवाब में भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरे ही नाभि से निकलने वाले कमल के फूल में से पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे करके ये बहस बढ़ती गई। दोस्तों, इसके बाद दोनों का झगड़ा सुनकर सदाशिव वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि पुत्रों, मैंने ही तुमको इस संसार को बनाने और इसे संभालने के लिए केवल 2 काम दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और विनुगति का कार्य दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुख है, एक मुख से आकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाग यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के नाम से भी जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और चले गए। दोस्तों, अब आप भगवान शिव के बारे में इतना जान ही गए हैं, तो क्या आपको पता है कि आखिर भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन है? हम जानते हैं कि इसका जवाब शायद ही आप में से किसी को पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने इस संसार में गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन सवाल आता है कि आखिर भगवान शिव किसके गुरु थे? तो आपको जरूर जान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु थे, जिन्होंने गुरु और शिष्य के इस रिश्ते की शुरुआत की थी। जहां भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा दी थी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल अपने 7 शिष्यों को ही दिया था। यानी कि भगवान शिव 7 शिष्यों के गुरु थे, और वो जिन शिष्यों के गुरु थे उन्हें आज के समय में सप्त ऋषियों का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के जन्म से जुड़े हुए कुछ फैक्ट, जो आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।